पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में साल 1979 से 1988 तक राज करने वाले गायक और एल्विश ऑफ पंजाब कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला एक बार फिर से चर्चा में हैं। इसकी वजह है इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही फिल्म अमर सिंह चमकीला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीला बोला था। और तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखनी है। फिल्म में अमर सिंह चमकीला का किरदार निभा रहे हैं पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ और उनकी पत्नी अमरजोत कौर का किरदार परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं। चमकीला की मौत को 36 साल बीत गए हैं। चमकीला पंजाब में 70 और 80 के दशक के सबसे बड़े गायकों में से थे। उनकी गायकी के लोग दीवाने थे। उन्होंने बहुत कम समय में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। उस वक्त चमकीला का शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को चमकीला से परेशानी होने लगी थी। वो सोचने लगे कि हमारे सामने इंडस्ट्री में आया ये चमकीला हमसे आगे निकल गया। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1960 के दशक में लुधियाना जिले के दुगरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनीराम था। काफी कम उम्र में पारिवारिक बोझ की वजह से उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा। अमर सिंह चमकीला ने 2 शादियां की थी। अमर सिंह चमकीला की पहली पत्नी गुरमील कौर बताती हैं कि अमर सिंह चमकीला पहले बैटरी के कारखाने में काम करते थे। 1978 से 1979 में उनकी शादी के कुछ साल बाद अमर सिंह ने खुद गाना लिखकर उन्हें गाना शुरू कर दिया। चमकीला के गाने गांव के परिवेश, ड्रग्स, बंदूकें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज जैसे मुद्दों पर तंज कसते थे। अमर सिंह चमकीला ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत में कई लड़कियों के साथ स्टेज जोड़ी बनाई, लेकिन अमरजोत कौर के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। अमरजोत कौर बाद में चलकर उनकी दूसरी पत्नी भी बनी। अमर सिंह चमकीला की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त क्या शख्सियत थी, इस पर पंजाबी फिल्मों और गानों के इतिहास पर नजर रखने वाले फिल्म इतिहासकार मनदीप सिंह सिद्धू कहते हैं कि जब चमकीला जी ने संगीत की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त पंजाब में बहुत सारे फनकार शीर्ष पर बैठे थे। इनमें कुलदीप मानक, सुरिंदर छिंदा जैसे नाम शामिल है। मनदीप सिंह सिद्धू बताते हैं, आप अमर सिंह चमकीला की शख्सियत को इस बात से समझ सकते हैं कि 1987 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पटोला। इस फिल्म में चमकीला की गायकी अखाड़ा का पहले ललकारे नाल में डर गया गाना फिल्माया गया था। इसके बाद फिल्म हिट हो गई। फिल्म के हिट होने के पीछे की वजह चमकीला का गाना था। मनदीप सिंह बताते हैं कि वैसे तो चमकीला अखाड़े में स्टेज पर गाते थे, लेकिन उस वक्त की बड़ी नामचीन म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी उनके गाने को रिकॉर्ड करती थी और इसके बाद उसके ग्रामोफोन कैसेट हाथों हाथ बिक जाते थे। अमर सिंह चमकीला की गायकी को अक्सर सवालों के घेरे में रखा जाता रहा है। कई लोग मानते हैं कि उनके गाने डबल मीनिंग होते थे। उनके गाने कथित तौर पर अच्छे परिवारों में पसंद नहीं किए जाते थे, लेकिन खेत में काम करने वाले किसानों और ट्रक चलाने वाले लोगों के बीच चमकीला काफी पॉपुलर थे। ये लोग बैठकर उनके गाने सुनते थे और खूब पसंद करते थे। चमकीला एकदम ठेठ गाने गाते थे। उनके गानों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था जो गाँव में या घरों में बोली जाती थी। पंजाब के जालंधर के महसमपुर में 8 मई 1988 को अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर को दोपहर को शो करना था। इस दिन अमर सिंह और अमरजोत समेत 2 और लोगों को 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने गोली मार दी। सबसे हैरत की बात यह है कि इतने मशहूर सिंगर की हत्या के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ना तो परिवार का कोई सदस्य थाने गया और न ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि कुछ वक्त बाद जब मामला शहर के बाहर फैलने लगा तो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन इसमें आज तक किसी अपराधी का नाम सामने नहीं आया, न ही अपराध का कारण सामने आया। अमर सिंह चमकीला के मौत का दूसरा एंगल ऑनर किलिंग था। कई लोगों का मानना है कि उन्हें कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा मिली थी। स्टेज पर उनकी साथी और दूसरी पत्नी अमरजोत कौर चमकीला के टक्कर की सिंगर थी। इसके साथ ही वो कथित ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी। वही चमकीला चमार जाति के थे। दोनों का एक साथ आना लोगों के आंखों में चुभने लगा था और वो 2 समाज के अंतर पर घात कर रहे रिश्ते को खत्म कर देना चाहते थे। हालांकि एक वर्ग ये भी मानता है कि अमर सिंह चमकीला के गाने खालिस्तान समर्थकों पर सीधे सीधे चोट करते थे। इस वजह से भी उनकी हत्या कर दी गई है। स्पेशल स्टोरी द रिवॉल्ट।